कोई बहुत सारा ऐसे पदार्थ के हम लोग जब खाते हैं, जैसे आम हम लोग खा लिए। जब आम कच्चा होता है तो उसको खा लेते हैं तो कैसा महसूस होता है, फिर पक जाता है तो खाते हैं तो कैसा महसूस होता है ना। उसी प्रकार से साबुन को कभी नहाते वक्त मुंह में तक चला जाता है तो कैसा महसूस होता है ना। टच मुंह में जब हल्का सा लग जाता है तो कैसा महसूस होता है। उसके बाद इमली हम लोग जब खाते हैं, इमली दादा खट्टा करता है। नींबू, अरे बाप रे बाप, बड़ा खट्टा है। सब खाता है कि नहीं खाता है। तो तीन गो चीज स्वाद में तुमको पता चलेगा। नेक्स्ट सिरका। सिरका तो नींबू तो सब जानता है, सब घरे घरे नींबू होगा। चाय बनाने वक्त नींबू, दाल में रखने पर नींबू, सलाद में नींबू, है ना। सब्जी में नींबू नींबू रखे क्या कि खट्टा मीठा में सुबह मजा आता रहा था खाने में, ठीक है। उसके बाद चाय में नींबू डाले तो और मजा आता था पीने में, ठीक। नहीं डालता चाय में नींबू, नहीं डालता है लाल चाय में। हाँ, नींबू चाय, नींबू वाला चाय ट्रेनों में देखा होगा, ट्रेनों में कहता है चाय नींबू चाय नींबू चाय नींबू चाय नींबू, ठीक है। लेमन चाय लेमन चाय लेमन चाय ऐसे करके बोलता है ना। कोई एक आदमी का नाम था लेमन चाय। ओ क्या बात है क्या बात है। ना ना आपको नहीं कर रहे, हम लेमन चाय बेच रहे हैं। उसको लगा कि हमें नाम का पुकार रहा है, तो उसका नाम था लेमन चाय, ठीक है। कथी नाम था? हाँ, तुम लोग का नाम है लेमन चाय, नाम नहीं ना है। चलो अब देखो सिरका। सिरका तुम देखिए कि जहाँ अब देखो ये देखो, जो फिर से चैप्टर को हम लोग जो है कि पूरा तरह से जो लिखे हुए सबको समझा देते हैं कि कैसे यादों का नाम बता देते हैं, कैसे याद करते हैं। देखो साइंस क्लास 7 का साइंस का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। देखो ना रे, बैठो ना रे, कहला ऐसे कर रहा है। तो तीसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है अम्ल, अम्ल क्षारक, क्षारक और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और क्षारक को इंग्लिश में कहेंगे बेस, ठीक है। लवण को इंग्लिश में कहेंगे साल्ट। बेस हम लोग ऐसे लिखते हैं और साल्ट को हम लोग ऐसे बोलते हैं। नमक जानते हैं ना, इसको नमक भी एक और नाम होता है, लवण का एक और नाम होता है नमक। समझ में आ गया? एसिड बेस एंड साल्ट। हमारे वातावरण में जितने भी चीज है का विलयन या तो वो अम्ल होगा, या तो क्षारक होगा, या तो लवण होगा, ठीक है। मतलब कि हमारे आसपास जितने भी चीज है ना, वो सब तीन गो चीज पर आधारित होगा। अब हम लोग समझते हैं कि भाई अम्ल क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होता है जो खाते हैं तो कुछ हमारे मुंह में सेंसेशन महसूस होता है। क्या लिख कह रहा है? अभी समझो, जब बोल दिए नहीं लिखना है तो समझो। तो अभी देखो क्या है, कोई बहुत सारा ऐसे पदार्थ के हम लोग जब खाते हैं, जैसे आम हम लोग खा लिए। जब आम कच्चा होता है तो उसको खा लेते हैं तो कैसा महसूस होता है, फिर पक जाता है तो खाते हैं तो कैसा महसूस होता है ना। उसी प्रकार से साबुन को कभी नहाते वक्त मुंह में तक चला जाता है तो कैसा महसूस होता है ना। टच मुंह में जब हल्का सा लग जाता है तो कैसा महसूस होता है। उसके बाद इमली हम लोग जब खाते हैं, इमली दादा खट्टा करता है। नींबू, अरे बाप रे बाप, बड़ा खट्टा है। सब खाता है कि नहीं खाता है। तो तीन गो चीज स्वाद में तुमको पता चलेगा, या तीन स्वाद में पता चलेगा, या तो खट्टा हो, या तो कड़वा हो, या तो नमकीन जैसा हो। और कैसा हो सकता है? चौथा मीठा हो। और क्या हो सकता है स्वाद? और इसके अलावा और कोई हो सकता है? या तो मीठा हो, या तो कड़वा हो, या तो खट्टा हो, या तो नमकीन जैसा। यही चारों स्वाद हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कहते कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, कुछ प्राकृतिक अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर खट्टा स्वाद देते हैं,
या और H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होता है ना जो उसको खाते हैं तो खट्टा महसूस होता है, ठीक है। चाहे उस पदार्थ को पानी में मिला दो तब तक, या पानी को पियो तो तुमको खट्टा अगर महसूस होगा, ठीक है। तो उस पदार्थ को हम लोग कौन सा पदार्थ कहेंगे? अम्ल पदार्थ है, नींबू नहीं, अम्ल पदार्थ कहते हैं। तो अम्ल पदार्थ हम यानी कि अब देखो, अब अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए ना बहुत सारे पदार्थ को। जैसे जो जो हमको खट्टा स्वाद देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल पदार्थ कहेंगे। समझ में आ रहा है? वो भी कब? जब पानी में मिला देते हैं तब हल्का सिप ले लेंगे। मान लो कि नमक, अगर हम लोग नींबू को अगर पूरा, अब नींबू को पूरा अगर खाएंगे तो हमको अजीब पूरा खट्टा मुंह में लगेगा, वो टेस्ट भी ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी को नींबू को पानी में अगर मिला देंगे, पानी में हल्का पानी मिला देंगे तब पिएंगे तब वो पता लगेगा अच्छा ये खट्टा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है सीधे अगर नींबू पीने से। नहीं, बात समझ आ रहा है? मतलब कि अगर पूरा डायरेक्ट नींबू को डायरेक्ट मुंह में हम लोग डालेंगे इसे तो बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा। किसके अपेक्षा? थोड़ा सा पानी में मिला देंगे, पानी में मिला देंगे तो कम खट्टा लगेगा, लेकिन खट्टा ही लगेगा। तो खट्टा अगर लग रहा है, चाहे H+आयन अगर दे रहा है, H+आयन दे रहा है, हम लोग पढ़ेंगे आखिर में जो भी यहाँ पे है ना, ये सब अम्ल का नाम है ना। अब देखो, तो अब प्राकृतिक अम्ल जैसे तुमको नींबू हम लोग खाते हैं तो खट्टा महसूस होता है, खट्टा महसूस होता है ना। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ये सवाल भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H8O7, ऐसे याद करेंगे हम लोग, C6H8O7 ये सूत्र है। किसका सूत्र है? बोलो, ये किसका सूत्र है? साइट्रिक अम्ल का। और साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। सवाल अब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी पूछेगा कि इनमें से कौन से पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, तो 4 पदार्थ दे देगा, उसमें से एक नींबू भी दे देगा, ठीक है। तो बता देंगे हम लोग कौन सा पदार्थ अम्ल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। समझ में आया बात के? नेक्स्ट है सिरका। सिरका नींबू तो सब जानता है, सब घरे घरे नींबू होगा। चाय बनाने वक्त नींबू, दाल में रखने पर नींबू, सलाद में नींबू, है ना, सब चीज में नींबू रखे, क्या कि खट्टा मीठा में सुना मजा आता रहा था खाने में, ठीक है। उसके बाद चाय में नींबू डाले तो और मजा आता था पीने में, ठीक है। नहीं डालता चाय में नींबू, नहीं डालता है लाल चाय में, हाँ नींबू चाय, नींबू वाला चाय ट्रेनों में देखा होगा, ट्रेनों में चाय नींबू चाय नींबू चाय नींबू चाय नींबू, ठीक है। लेमन चाय लेमन चाय लेमन चाय ऐसे करके बोलता है ना। कोई एक आदमी का नाम था लेमन चाय, ओ क्या बात है क्या बात है, तो ना आपको नहीं कर रहे, हम लेमन चाय बेच रहे हैं। उसको लगा कि हमें नाम का पुकार रहा है, तो उसका नाम था लेमन चाय, ठीक है। कथी नाम था? हाँ, तुम लोग का नाम है लेमन चाय, नाम नहीं ना है। चलो अब देखो सिरका तुम देखिए कि जहाँ चाउमीन उमीन बनता है, चाउमीन बनता है ना, तो चाउमीन में बहुत सारा केमिकल डालता है। देखना, पहले तो वो बड़का बड़का वो लकड़ी वाला अथी वाला होता है, गोलका गोलका अथी वाला, जो उसीन के पानी में वो डालता है, नहीं होता चाउमीन जिसको बोलते हैं स्टिक वाला, वो पहले डंडा रहता है, वो पहले डंडा होता है, उसको पानी में डाल के उबालता है ना, तो ऐसे ही से हो जाता है ना रे। उसके बाद फिर मसाला डालता है, सब्जी डालने का, हल्दी उल्दी सब डालने के बाद, मिर्चा उर्चा डालने के बाद देखना बगल से चुरा के वो केमिकल डाल देता है सिरका। वो एसिडिक होता है, मतलब वो अम्लीय होता है ना, उसका स्वाद खट्टा हल्का कर देता है। जब हम लोग चाउमीन खाते हैं तो खट्टा महसूस होने लगता है और अच्छा भी लगता है खट्टा। अब वो जो है ना उजला बोतल में रहेगा, है ना, वो उजला केमिकल रहता है, व्हाइट वाला एसिटिक अम्ल। चाहे कभी कभी दूध को भी अगर फाड़ना हो तो अम्ल का प्रयोग करते हैं, वो भी अम्ल कभी कभी हम लोग नींबू डाल कर फाड़ देते हैं। तो नींबू में ज्यादा दूध हल्का है ना, फटता नहीं है, इसलिए एसिटिक अम्ल स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, ठीक है, मतलब मजबूत अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। इसलिए दूध में जो है, इसलिए दूध में हम लोग एसिटिक अम्ल डालते हैं ना तो पूरी तरह से दूध हट जाता है। इसलिए घरों में भी कभी कभी दूध को खाने के, जिसको पनीर उनीर बनाना हो, है ना, जिसको पनीर बनाना हो, पनीर का सब्जी बनाना हो, तो दूध 1 किलो खरीद के लाएगा और उसको फाड़ के बना ले, वो तो शुद्ध हो गया ना। अब बाजार वाला सब पनीर होता है कैसा है, ये होता है दलदल पनीर, उठाएगा तो ऊपर गिरने से गिर गया, ठीक है। मार्केट वाला में दही में पनीर में क्या होता है
कि सारा मटेरियल जैसे घी हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सुनो, एसिटिक अम्ल के बारे में समझा दिए ना। अब पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब बाजार वाला में जो होता है ना, मान लो किसी को घर को शुद्ध अगर पनीर खाने का मन हो तो दूध 1 किलो लाएगा, एसिटिक अम्ल डाल के उसको दूध को फाड़ के अपना पनीर बना के खा भी सकता है। अब देखो, दूध में भी अम्ल पाया जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, और उसी लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध से दही बनता है। अगर दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं होगा तो दूध से दही नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H2O4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का, याद कर, समझ में आ गया तो याद हो जाएगा। अब देखो, अम्ल का प्राकृतिक गुण क्या होता है, अम्ल का प्राकृतिक गुण क्या होता है, कैसे समझेंगे कि वो अम्ल है। पहला तो क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब कि जो भी धातु है, धातु वैसा होता है पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। उस मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, विद्युत समझता है, विद्युत जैसे बल्ब जल रहा है ना, तो किससे बल्ब जल रहा है, विद्युत से बल्ब जल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट से बल्ब जल रहा है ना। तो उसमें कौन सा मटेरियल है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब धातु है। सोना चांदी ये सब क्या है, धातु है। समझ में आ रहा बात के। तो धातु से जब अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल के आएगा, यानी कि H+ आयन, H+ आयन देता है। तो उस प्रकार को हम लोग प्रकृति को हम लोग कहेंगे अम्ल। अम्ल का उसको हम लोग गुण के कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, अम्ल को कभी कभी बहुत ही, अम्ल जो होता है ना, अम्ल बहुत ही कभी कभी खतरनाक अम्ल भी होते हैं। उसको है ना जवान से टेस्ट करके भी हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो पता चलेगा जवान को टेस्ट करने का जवाने का छेद कर देगा। मतलब अगर जीभ से अगर टेस्ट करेंगे तो जीभ को ही छेद कर दिया कभी कभी, इतना बहुत सारा स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। जैसे तुमको बोल दिए, किसको हंसी आ रहा है, देखो कभी कभी HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 ये सब नाइट्रिक एसिड HNO3 ये सब एसिड है। ये लैब में बनाया जाता है, क्या चीज बनाया जाता है, लैब में। और ये जो एसिड होता है, अगर हम सोचेंगे कि टेस्ट कर ले, ठीक है, टेस्ट कर ले तो पता चलेगा कि, और मान लो कि हाथ को अगर रख लेंगे ना ये एसिड को, हाथ को छेद कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ लो। इसलिए इसको हम लोग टेस्ट नहीं करके बताते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग है ना एक सूचक का उपयोग करते हैं। ठीक है, सूचक जो लिटमस कहते हैं, लिटमस पेपर, एक पेपर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर, है ना। वो होता है नीला लिटमस पेपर, मतलब कि ब्लू कलर का होगा, इस प्रकार का पेपर होगा, लिटमस पेपर इस प्रकार का होगा। उसको अगर हम लोग HNO3 में डाल देंगे, ठीक है, इनमें से एक बूंद निकाल के पेपर में डाल देंगे तो वो कौन सा रंग दे देगा, लाल अगर रंग दे देता है तो कहेंगे कि वो केमिकल क्या था, HNO3 है। मान लो कि ये बीकर है, हाँ, इसमें कोई केमिकल है, ठीक है, कोई भी केमिकल है, और हमको पहचानना है कि ये अम्ल है कि क्षार है। हमको मालूम नहीं है कि ये अम्ल है कि क्षार है, लेकिन हमको पहचानना है कि अम्ल है कि क्षार है। तो क्या करेंगे, नीला लिटमस पेपर लेंगे, इसमें डुबा देंगे। अगर लाल रंग शो हो रहा है, और लाल रंग शो हो रहा है तो कहेंगे कि इसमें जो भी पदार्थ है वो अम्ल है। समझ में आ रहा है। अगर लाल नहीं मिलेगा तो कहेंगे अम्ल नहीं है। समझ में आया, कौन है दे रहे। चलो अब देखो, इस समझ में आ गया ना। तो कभी कभी हम लोग टेस्ट कभी नहीं पहचान सकते, तो टेस्ट नहीं पहचान तो किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जब टेस्ट करके हम लोग नहीं बता पाते हैं अम्ल है कि, लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। वो एक सूचक होता है, क्या होता है, मतलब इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। वो सूचक क्या होता है, बिना टेस्ट किए हम लोग बताते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। इतना समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से कुछ रासायनिक अम्ल है जो लैब में बनाए जाते हैं, उनका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक
अम्ल। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और ये खतरनाक सबसे ज्यादा अम्ल होता है। अगर लैब में जाता है, अगर नाइट्रिक अम्ल रखा होगा तो उसको छूना नहीं है, ठीक है, चाहे उसको खोल के नहीं देखना है, और सूंघना भी नहीं है, तो मारेगा धमाक से ना, आकर पूरा ब्रेन सब बढ़िया ठीक कर देगा, समझ आया उसको। चलो अब कुछ अगर स्वाद में देखो, क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर कड़वा स्वाद देते हैं और OH माइनस आयन बनाते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। मतलब दो चीज होगा, या तो स्वाद में कड़वा होगा, और स्वाद में कड़वा भी होगा और साथ साथ OH माइनस भी आयन होता है। अगर मान लो किसी का, जैसे अम्ले के बात है, किसी का जीभ अगर स्ट्रॉन्ग होगा काली माई जैसा, किसी का जीभ अगर स्ट्रॉन्ग काली माई जैसा होगा तो टेस्टो करके बता सकता है कि वो खट्टा है कि नहीं होता है ना। किसका? पागल कहेंगे, यहाँ देखो ना, हम तो तुमको नहीं ना देखे हैं, देख रहे क्या हो गया। चलो मान लो लेकिन इसका भी HNO3 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो बिना जीभ से टेस्ट किए हम लोग बता देते हैं, किसका? लिटमस पेपर का उपयोग करके। लेकिन किसी आदमी का अगर जीभ स्ट्रॉन्ग हो तो उसको भी टेस्ट करके पता करेगा, तो इसका भी स्वाद खट्टा ही होगा, ऐसा नहीं कि मीठा होगा। जो भी स्ट्रॉन्ग अम्ल जो भी हो, उसका स्वाद खट्टा ही होता है, ठीक है, उसका अति नहीं होता है। चलो क्षारक का है ना, क्षारक का स्वाद कड़वा होगा, ठीक है, और जो है कि OH आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, ठीक है। उसका जो क्षारक देखो कहाँ मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको साबुन बोलते हैं, साबुन है ना, जो कभी कभी दाग लग जाता है, गंदा हो जाता है, तो साबुन से हम लोग साफ करके मिलाते हैं। तो साबुन में कौन सा केमिकल होता है? तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है साबुन का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड को मिलाकर साबुन तैयार होता है, और उसी साबुन से हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी कपड़ा को साफ करने में, ठीक है। कैल्शियम, चूना पानी देखा है, चूना अभी होगा, पान का दुकान होगा, उसमें चूना पानी होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CaOH ब्रैकेट में लेके ट्वाइस, Ca कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो यहाँ कभी करा OH माइनस देता है ना, उसको क्षारक कहते हैं। और यहाँ देखो सब में OH माइनस है, OH, यहाँ भी देखो OH है, ठीक है। और देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में तुमको मिलेगा सोडा। जब देखना किसी दुकान में लिट्टी बन रहा हो, समोसा बन रहा हो, तो देखना एक पाउडर वाला टाइप की आता है, उसको डाल देता है, व्हाइट पाउडर डाल देता है, उसको बोलते हैं सोडा। और उसका काम क्या होता है? उसको लिट्टी या समोसा को फुला देना, खसर खसर कर देना, मतलब ढीला कर देना, है ना। तो लिट्टी खाएंगे तो क्या होता है कि टूट जाता है, फूट जाता है। कारण क्या? क्योंकि उसमें सोडा वो डाला जाता है। केक देख रहा, केक के बिना सोडा केक डालेंगे तो चिपकले रह जाएगा, और सोडा डाल देते हैं, केक बना दे तो फूल जाता है, ठीक है। तो सोडा का काम क्या है कि उसको बढ़िया से सबको पका देना। सोडा हम लोग डालते हैं ना, तो सारे पूरा मिला देते हैं ना, तो उसमें जितना भी आटा का पार्ट्स है वो सबको पका देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग खाने का सोडा। उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्षारक का प्राकृतिक गुण क्या है? पहला तो स्वाद में कड़वा होगा, क्षारक का प्राकृतिक गुण क्या होगा? स्वाद में कड़वा होगा। दूसरा चिकना होता है, फिसलन होगा। अगर तुम पाउडर को छुएगा ना, क्षारक के पाउडर को छुएगा, तो तुमको है ना एकदम फिसलने का महसूस करेगा, मतलब एकदम मुलायम रहेगा। ऐसे जो करेगा तो मुलायम तुमको महसूस होगा, मैदा टाइप का लगेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं कि बिना टेस्ट किए भी बताना पड़ता है कि ये लिटमस है कि उसके बाद जो है कि कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो बिना टेस्ट किए हम लोग को बताना पड़ता है कि वो क्षारक है कि नहीं है। तो लाल लिटमस पेपर उसमें क्या कर देंगे? केमिकल में मान लो कि इसको पहचानना हो कोई केमिकल है कि क्षारक है कि नहीं है, तो लाल लिटमस पेपर को डाल देंगे। अगर उसका रंग नीला हो जा रहा है, लाल से नीला बदल जा रहा है,
तो क्या कहेंगे, लाल से अगर नीला बदल जा रहा है तो क्या कहेंगे, ये केमिकल क्या है, क्षारक केमिकल है ना, समझ आ रहा है, क्षारक केमिकल है। दूसरा देखो, सूचक, सूचक सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जिससे कि बिना चेक किए हम लोग बता पाते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। समझ में आया? अच्छा, ये अब खड़ा होकर हमको बताओ कि बताओ, तुम खड़ा हो और हमको समझाओ कि अम्ल का प्राकृतिक गुण क्या क्या होता है, अम्ल को कैसे पहचानते कि वो अम्ल है। खड़ा हो, खड़ा हो ना रे। अम्ल को कैसे पहचानते हैं कि अम्ल है, तुम खड़ा हो बताओ। वाह, वेरी गुड। और दूसरा एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा के स्वाद में खट्टा होगा, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। और अम्ल, अम्ल जो है H प्लस आयन, H प्लस आयन देगा। बदमाशी क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। अम्ल, अम्ल जो होगा वो क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और क्षारक क्या देगा, क्षारक क्या देगा, क्षारक OH माइनस आयन देगा। अम्ल, अम्ल क्या होगा, पहले स्वाद में खट्टा होगा, है ना, दूसरा पागल, अम्ल क्या बात कर रहे हैं, स्वाद में खट्टा होगा, फिर दूसरा क्या होगा, H प्लस आयन देगा, और तीसरा क्या होगा, लाल लिटमस को, नीला लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगा। तीन को चीज याद हुआ, बताओ, खरा को बता ना, तुम बताओ तीन को चीज। पहला चीज, अम्ल का वो गुण है, अम्ल का गुण क्या क्या होगा, पहला स्वाद में, और दूसरा हाँ लाल में बदल देगा, और तीसरा H प्लस आयन देता है, ठीक है, H प्लस आयन देगा। तुम बताओ क्षारक का क्या होगा, क्षारक का, खरा खरा के बोलो, क्षारक का बताओ, खरा हो ना, अरे खारा हो गया बोलो ना रे, क्षारक का बताओ। हाँ, क्षारक में दूसरा स्वाद में खट्टा होगा, और OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, मतलब OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है। हाँ, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, है ना, इतना समझ गया ना। अब देखो, अम्ल क्या होते हैं कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद में खट्टा हो और H प्लस आयन देता हो, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। बताओ रे, अमृत खा रहा हो, और बताओ अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। अरे अम्ल, सुनो सुनो पहले, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद में, जिनका स्वाद खट्टा होता है और वो H प्लस आयन देगा।